Assalamu alaikum. The topic of my presentation is real-time threat detection with AnyRun. AnyRun हमारे पास बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी की तरफ से दिया गया टूल है जो हमें रियल टाइम थ्रेट को डिटेक्ट करके बताता है कि आपकी स्पेसिफिक फाइल्स में या आपकी स्पेसिफिक URLs में कोई थ्रेट हमें डिटेक्ट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन होती क्या है। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन में हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट हमने चीज़ डिटेक्ट करनी होती है वो मालवेयर को डिटेक्ट करना होता है। अब हमें मालवेयर को डिटेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मालवेयर होता है क्या है। मालवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर को ही बोला जाता है। जैसे हम एक वायरस बनाते हैं और एक एंटीवायरस बनाते हैं, तो वो होते सॉफ्टवेयर्स ही हैं, लेकिन उनको नाम दिया जाता है वायरस एंड एंटीवायरस। सेम गोज़ फॉर मालवेयर। मालवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को डैमेज करता है, आपके सिस्टम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करता है, या आपके सिस्टम में से कुछ इस तरह की फ़ाइल्स करप्ट करने की कोशिश करता है, कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहा होता है ये मालवेयर जो इल्लीगल हों। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन में होता क्या है। रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन में हम सबसे पहले मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं कि मालवेयर, जैसे ही हमें मालवेयर एग्जीक्यूट होकर मिलता है कि मालवेयर हमें मिल गया है, उसके फ़ौरन बाद जो डिफेंडर्स होते हैं हमारे टूल के, वो हमें फ़ौरन से एक ग्राफ, एक चार्ट प्रोवाइड करते हैं कि किस स्पेसिफिक फ़ाइल के अंदर से हमें मालवेयर डिटेक्ट हुआ है। और ये बहुत क्रिटिकल होता है मॉडर्न आजकल के जो थ्रेट्स हैं उनको जानने के लिए कि कहाँ से हमारे पास जो है वो थ्रेट आ रहा है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका थ्रेट कहाँ से आ रहा है, आप उतनी देर तक उसको अनकाउंटर नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कि रियल टाइम डिटेक्शन के लिए हम कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो आज हम देखने वाले हैं वो AnyRun है। AnyRun चूज़ करने का मेरा पर्पस क्या था। AnyRun चूज़ करने की रीज़न मेरी ये थी कि ये मुझे काफ़ी इजी टू यूज़ लगा। इसका जो डैशबोर्ड है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो देखने में यूज़र फ्रेंडली एक इंटरफेस इन डेवलपर्स ने क्रिएट किया हुआ है बेसिकली। तो ये एक स्पेसिफ़िक रीज़न है मेरी AnyRun को चूज़ करने की। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास ये हमारे पास इंटरफेस है AnyRun का। आप जा सकते हैं इस URL पे app.any.run पे, तो आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी सेफ़ ब्राउजिंग कर सकते हैं। अब मैंने सेफ़ ब्राउजिंग का वर्ड यूज़ किया, तो इसका क्या मतलब है। सेफ़ ब्राउजिंग का मतलब है कि AnyRun आपको एक सेफ़ ब्राउजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इन्वायरमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, ये आपको एक वर्चुअल मशीन दे देता है। आप उस वर्चुअल मशीन के अंदर अपने जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है आप कर सकते हैं। आपको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि उन एक्टिविटीज़ में कोई मेरे सिस्टम में वायरस आ सकता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल मशीन है। वो वर्चुअल मशीन आपको एलोकेट होती है जैसे ही आप AnyRun पर आते हैं, और आप उसके अंदर अगर कोई इस तरह की मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर भी देते हैं, तो उसका क्या होता है कि आपके सिस्टम में कोई वायरस नहीं आता, वो इस वर्चुअल मशीन के सिस्टम में वायरस जाता है। लेकिन जैसे ही आप AnyRun के इस टैब को क्लोज़ करते हैं, वो जो वर्चुअल मशीन होती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो आप इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होता उसका। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थ्रेट इंडिकेटर्स, हमारे पास AnyRun में थ्रेट इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें थ्रेट जो है वो मिल चुका है। इसमें हमारे पास रजिस्ट्री फ़ाइल सिस्टम होता है। आप फाइल्स के थ्रू भी जो है वो चेंजेस देख सकते हो कि आपने फ़ाइल्स अपलोड की और उस फाइल के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आ गई थोड़े टाइम के बाद। कह लें कि एक हैकर है, उसने कोड किया कि 6 दिन के बाद जो है वो आपका सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हमारा जो थ्रेट इंडिकेटर्स हैं AnyRun के अंदर, ये इन चीज़ों को भी मोनीटर कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं होने वाली जो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है। इसके अंदर हमारा फर्स्ट जो यूज़ केस है वो है फ़िशिंग डॉक्यूमेंट। AnyRun में आप दो तरीके के यूज़ केस को आप देख सकते हैं। एक आप फ़िशिंग डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, दूसरा आप रैनसमवेयर को देख सकते हैं। फ़िशिंग डॉक्यूमेंट में जैसे आपको पता है कि फ़िशिंग हमारे पास क्या होती है। फ़िशिंग कोई भी ऐसी फ़ाइल या कोई भी ऐसी लिंक जिससे आप यूज़र को बेवकूफ़ बना सको, इन सिंपल वर्ड्स, उसको फ़िशिंग बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं ईमेल करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आपका फ़ेसबुक का पासवर्ड जो है वो किसी ने लॉगिन कर लिया कहीं से,
तो आप बगैर सोचे समझे पैनिक हो जाओगे, और आप पैनिक होकर जो मैंने लिंक शेयर की होगी वो मैंने की होगी facebook.com और डॉट आगे मैंने लिख दिया रिकवर पासवर्ड। तो फेसबुक कभी भी आपको इस तरह की यूआरएल पे कभी भी आपको जाने का नहीं बोलेगा, क्योंकि वो उनका अपना जो एक इन्वायरमेंट है फेसबुक का यूआरएल्स का, वो उस स्पेसिफिक यूआरएल्स में ही आपको रखेगा। लेकिन आपने क्योंकि पैनिक आप हो गए, आपने जल्दी जल्दी उस पर क्लिक कर दिया, तो आप फ़िश हो गए। ठीक है, आप एक फ़िशिंग के उसमें फंस गए। अच्छा, एक हमारे पास फ़िशिंग ये डिटेक्ट करता है, दूसरा हमारे पास ये रैनसमवेयर के सैम्पल्स को डिटेक्ट करता है। रैनसमवेयर के सैम्पल्स को समझने के लिए मैंने इस टूल को ओपन किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये एक यूआरएल पड़ा हुआ है icanhazip.com के नाम से। अच्छा, अब ये यूआरएल करता क्या है? ये यूआरएल और कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको आपके करंट आईपी एड्रेस को रिटर्न करेगा। आप अपने करंट आईपी एड्रेस को अपने ब्राउज़र में देख सकते हो। अब ये ऐसा सुनने को कुछ आपको इतना वो नहीं लगेगा कि यार ये कोई सच कोई थ्रेटिंग बात है, लेकिन ये बहुत जो हैकर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आपका सिस्टम का आईपी एड्रेस निकाल लेते हैं और उसके थ्रू एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, हम दो यूआरएल्स पे जाएंगे। मैं पहले किसी वेबसाइट के यूआरएल पे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि हमारे जो एनीरन है यहाँ पे ये थ्रेट डिटेक्ट नहीं करेगा। ये आपको बताएगा कि इस स्पेसिफिक वेबसाइट में कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम icanhazip पे जाएंगे वो आपको बताएगा कि यहाँ पे इस वेबसाइट में मुझे थ्रेट नज़र आए हैं, और वो थ्रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास चेक सस्पिशियस लिंक का एक बटन है, आप इस पर क्लिक कर लें और यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी यूआरएल ऐड करें और आप उसको ब्राउज़ करें, वो तो उसके बाद एनीरन उसको प्रोसीड करना स्टार्ट कर देता है, उसको एनालाइज करता है और आपको फिर सारी रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। अच्छा, अब मैंने ये प्रेजेंटेशन से पहले एक यूआरएल सर्च किया था app.bideps.com के नाम से, तो हम इसी को दोबारा सर्च कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करता है। अब ये आप देख सकते हैं कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस वक्त हमें वर्चुअल एक इन्वायरमेंट जो है वो मिल रहा है, इस वजह से ये टाइम जो है ये स्टार्ट नहीं हुआ। ये हमारे पास एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आ गया और ये देखें विंडोज़ में आया। मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास विंडोज़ एक जनरेट होकर आई हमारे पास, और उसने क्या किया, उसने सर्च किया बिडअप को, जो हमने यूआरएल प्रोवाइड किया था उसने उसे सर्च किया, और हमारे पास ये देखें क्या लिखा हुआ है, नो थ्रेट। अभी तक इसको कोई थ्रेट डिटेक्ट नहीं हुआ। मैं इसके अंदर ईमेल डालूँ, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता हूँ, ये आगे नेविगेट करेगा और साथ साथ ये चेक करता जाएगा। हमारे पास इसमें नेटवर्क इंस्पेक्टर का एक टैब होता है जो हमारी सारी नेटवर्किंग को देख रहा होता है कि क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और कहाँ से थ्रेट्स आ रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर एक लॉग्स ओपन होकर दिखाई दिए जाएंगे। HTTP की रिक्वेस्ट कौन सी गई, कब गई, कौन सा रिस्पॉन्स आया, कनेक्शंस कौन कौन से आपके बने हैं, IP एड्रेस कौन सा था उनका, DNS की कौन कौन सी रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, ये देखें हमने DNS पे सबसे पहले यहाँ पे बिडप्स को भी मिलेगा, ये बिडप्स को हमने रिक्वेस्ट किया। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सारी DNS की भी रिक्वेस्ट सारी मिलेंगी और यहाँ से आपको थ्रेट्स का पता चलेगा। थ्रेट्स में हमारे पास इस वक्त क्या आ रहा है, नो डाटा। हमें इस वक्त कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुआ क्योंकि ये लीगल वेबसाइट है एक। ठीक है, app.bideps एक लीगल वेबसाइट है। अब इसको क्लोज़ कर दें। अब हम जाते हैं अपने उस URL पे जो मैंने आपको बताया था, जिससे हमें हमारा ही IP एड्रेस जो है वो मिलता है। तो ये थी https://icanhazip.com https। ये एक्चुअली थोड़ा स्लो होगा क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसको यूज़ करते हुए। icanhazip.com। अच्छा, अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसे सर्च करूँगा, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर जो है, बेसिकली इसको इंडिकेटर बोला जाता है। यह इंडिकेटर आपको फ़ौरन शो कर देगा कि इस वेबसाइट पे हमें थ्रेट मौसूल हुआ है, और उसके बाद हम नेटवर्क इंस्पेक्टर में जाके देखेंगे कि क्या थ्रेट्स हमें मिले हैं। ये देखें सस्पिशियस एक्टिविटी, तो हमारे इंडिकेटर ने फ़ौरन हमें सिग्नल दिया कि भाई इस वेबसाइट को क्लोज़ कर दो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हमें मौसूल हुई हैं।
अब नेटवर्क इंस्पेक्टर पे जाके देखते हैं, ये देखें यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। थ्रेड्स हमारे पास 4 हुए हैं। थ्रेड्स कौन से हैं? एक्सटर्नल IP लुकअप डोमेन इन DNS लुकअप icanhazip.com। तो ये बता रहा है कि आपका जो एक्सटर्नल IP एड्रेस है स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर जो है वो शो हो चुका है। तो ये एक थ्रेड्स हमारे पास उसने लिस्ट कर दिए कि भाई ये स्पेसिफिक आपको थ्रेड्स यहाँ से मौसूल हुए हैं। तो अब हम अगर स्टॉप ब्राउजिंग कर देंगे तो ये क्योंकि हमने अपनी ब्राउजिंग कर ली, इसको कहते हैं सेफ़ ब्राउजिंग, जो मैंने आपको पहले बताया, इसको कहते हैं सेफ़ ब्राउजिंग। अब इस सस्पिशियस एक्टिविटी का मेरे सिस्टम पे कोई असर नहीं होगा, जो मेरा अपना सिस्टम है स्पेसिफिक, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मैं उनकी वर्चुअल मशीन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा हूँ। अब जैसे ही हम इसको क्लोज़ कर देंगे इस टैब्स को, तो ये वर्चुअल मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम IOC को देख सकते हैं कि IOC बेसिकली होता है कि इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं कि ऐसी चीज़ें जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सको। तो ये हमें वो बताता है कि कौन कौन से URL से कुछ इस तरह की छोटी मोटी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ आई थी लेकिन जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो इसने हमें बताया कि आप इस पे गए बिडअप्स पे, मेन ऑब्जेक्ट आपका मतलब बिडअप्स, आप यहाँ पे सबसे पहले बिडअप्स पर आप आए, यहाँ से उसको कुछ नहीं मिला, उसने कहा कि आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। यहाँ से भी उसने कहा कि आप DNS की रिक्वेस्ट जो है वो हमारी यहाँ पे गई, तो ये एक ही चीज़ को उसने हमें मतलब DNS का कनेक्शन बता दिया और URL बता दिया कि आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो IOCs बेसिकली होते हैं इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। तो ये बेसिकली एनी रन का पर्पज़ था कि आपको सेफ़ ब्राउजिंग मिल सके, आप अपना थ्रेड्स वगैरह को देख सको। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बिहेवियरल टाइमलाइन है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी मालवेयर की बिहेवियर की लॉगिंग होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया वहाँ पे IP एड्रेस का लॉग हो रहा था, तो वही चीज़ है सारी। विजुअल फीडबैक्स होता है आपके पास, और हमारे पास इसके बाद आता है थ्रेट की हंटिंग, कि आप हंट कैसे करते हो, थ्रेट क्या मिला हमें, उसकी हंटिंग कैसे होती है। तो ये वही चीज़ है, आप एक्सट्रैक्ट करते हो इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जो अगर आप जिस चीज़ पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लो तो आपके सिस्टम को कुछ नहीं होने वाला। तो आप सबसे पहले उनको एक्सट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 लॉग्स हुए, जिनमें से 3 हमारे पास इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ थे। आपने वो 3 को एक्सट्रैक्ट किया, पीछे आपके पास बच गए 2, तो आप उन 2 को हंट करोगे, वो आपके थ्रेड्स होंगे। वो 2 को हंट करके आप, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है SIEM, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा सिक्योरिटी या साइबर के जो मैनेजमेंट है बेसिकली उसको देखती है। तो आप वो फिर इनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इनको आप सबमिट करते हो सस्पिशियस URLs या फाइल्स वगैरह, तो फिर इस तरह से हम मतलब इन थ्रेड को जो है वो हंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटीज़। इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटीज़ से मेरा क्या मतलब है? इंटीग्रेशन कहते हैं बेसिकली कि आपकी एक स्पेसिफिक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा माइक्रोफ्यूट LMS है, इसी तरह हर बंदे का अपने कोई पोर्टफोलियो हो सकता है, कोई किसी की बिज़नेस वेबसाइट हो सकती है। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर इस चीज़ को ऐड करना चाहते हो कि हमारा वेबसाइट के अंदर भी जो है वो एनी रन टूल जो है ये ऐड हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमें इनके प्लेटफॉर्म से डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके भी मिल सकती हैं। बाकी इनका ये डेमो प्लान था, फ्री था, जिसके अंदर हम फ़िशिंग और ट्रोजन फाइल्स को चेक कर सकते थे। रैंसमवेयर मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, मालवेयर बेसिकली। तो आज का फिर इस समरी के अंदर हमारे पास जो है वो यही है कि एनी रन जो है ये आपको थ्रेट आइडेंटिफाई करने के लिए एक अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको अपना सिस्टम जो है वो सिक्योर रखने का एक मौका अच्छा मिल सकता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स तो आप वो कर सकते हैं। थैंक यू।